नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन के जो भी पहलू हैं, जीवन के जो आपके प्रश्न हैं और निरंतर आप जो भ्रम में, जो संदेह में और जो विभिन्न तरह के विचारों से परेशान होते हैं, जीवन के प्रश्न हल करना इतना आसान नहीं होता जितना कि आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हल करते हैं, क्योंकि वो प्रश्न आपके कॉग्निटिव स्किल, आपके बुद्धिमत्ता से, लेकिन जो जीवन के प्रश्न हैं उसमें आपको एक गहन ध्यान और गहन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर एक पहलू को सोचते हुए, जानते हुए, समझते हुए, क्योंकि जो जीवन है वो इस सांसारिक जीवन को हम रिश्तों से बांधे हुए हैं और वो रिश्ते बहुत ही हर एक व्यक्ति के लिए अपने तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन जब तक आप सांसारिक जीवन में हैं, इन रिश्तों में खटास, इन रिश्तों में भिन्नता, इन रिश्तों में अलग अलग तरीके के मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन इससे परे की ही अवस्था है शाश्वत आनंद, जहाँ पे किसी के सुखी होने और किसी के दुखी होने का कोई भी असर या फर्क नहीं पड़ता। और उसी स्थिति में आप सदैव सुखी या आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप संसारिक जीवन जी रहे हैं, भोग की स्थिति में हैं, तो आपको निरंतर कोई ना कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसी बात को समझते हुए, जानते हुए, जैसे कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये बात समझाने लगे, तो अर्जुन के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल थे, अलग अलग जो है प्रश्न थे, जो उनको जो है काफ़ी परेशान कर रहे थे, काफ़ी भयभीत कर दिया। उन्होंने जो है अपना धनुष रख दिया और उन्होंने बोला कि अब मुझे युद्ध नहीं करना। इसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति को उस बात का अब आत्मविश्वास ही नहीं रह गया, उसका ख़त्म हो गया। और इस समय में जो स्थिति है लोगों की, वो इसी प्रकार है और काफ़ी मुश्किल से भरी है। तो आइए समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से अर्जुन के किस तरीके के भ्रम को दूर किया। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। तो वे इस शरीर को लेके, इस बॉडी को लेके जो कर्म की सिद्धि है, अर्थात जो सांसारिक कर्म है, जो एक्चुअली कर्म वो नहीं है जो आपको मोक्ष दिलाए, वो सांसारिक बंधन को जोड़े रखते हुए, तो ऐसे देवताओं की जैसे पूजा करते हैं। और तो कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो कर्म है क्या? ये अर्जुन प्रश्न करते हैं, कर्म है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। और यज्ञ क्या है? तो साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। तो नियत कर्म, उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो ये नियत कर्म है क्या, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ है साधना की जो विधि विशेष है, अर्थात जो हमारा श्वास का आवागमन है। और इस श्वास प्रश्वास का हवन इंद्रियों के बहिर्मुखी ना होते हुए, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर को भाग रही हैं, हर एक विषय वस्तु को भोगना चाहती हैं, परंतु उसको संयमित करना ही हमें उस हवन को प्रेरित करता है, जिस हवन से हम शुद्ध होंगे। हमारे मन की शुद्धता, हमारे विचारों की शुद्धता, और उसका परिणाम ही परमात्मा होता है। तो जब आप नित्य इस पे श्वास और प्रश्वास का हवन करते हैं, इंद्रियों का जो है संयम रखते हुए उस हवन कुंड में आहुति देते रहते हैं, तब जो है आपको परमात्मा प्राप्त होता है। तो कहते हैं लोग हाथों में माला ले लेते हैं और जप करते रहते हैं, परंतु उनका जो मन है, जो उनका ध्यान है, वो कहीं और होता है। सबसे अच्छा जो माला है वो है आपकी सांसें। आप सांसें से उच्च स्तर का माला क्या हो सकता है कि आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो आप इसको पकड़िए, इस पे ध्यान दीजिए। आपको किसी भी बाहरी संसारिक माला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इस अध्याय में हम आगे देखेंगे। तो कर्म का अर्थ ही है आराधना। वहाँ पे आप इस लोक बंधन में न बंधते हुए इस यज्ञ के श्वास प्रश्वास को हमें जो है हवन करना है। उस साधना की जो विधि विशेष है उसमें श्वास और प्रश्वास का हवन करना है।
तो अब हम इसको जो है आगे समझेंगे, अगले अध्याय में समझेंगे। तो इस आराधना का परिणाम क्या है, हम इस आराधना से क्या प्राप्त करते हैं, रिजल्ट क्या है। तो संसिदम संसिद्विदम परम सिद्धि परमात्मा यान्ति ब्रह्मा सनातनम, शाश्वत ब्रह्मा में प्रवेश, परम नैष्कर्म की स्थिति। तो शाश्वत ब्रह्मा में प्रवेश और परम नैष्कर्म की स्थिति ही हमें उस श्वास को श्वास और प्रश्वास को जो है वहाँ पे ले जाके प्रकट करती है, वहाँ पे ले जाके आपको हवन के लिए, आहुति के लिए प्रकट करती है। तो आप जो है माला लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बैठिए, आंख बंद करिए और जो आपका श्वास आ जा रहा है इसी पे ध्यान दीजिए। यही जो है सबसे बड़ी माला है और इससे बड़ी माला कुछ नहीं। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो किसी भी माला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य कर्म में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो मनुष्य कर्म के जो लोक हैं, मनुष्य लोक में जो कर्म है उसको छोड़कर वो जो है जो नैष्कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती करते हैं। तात्पर्य यही है कि तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा कि यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति होगी त्यों त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। तो तात्पर्य यह है कि जब हम दैवी संपत्ति को अर्थात सजाती प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं, तब हमारी जो विजाती प्रवृत्तियां हैं उनका नाश होने लगता है, वो जो है घटती जाती हैं और निरंतर आपके प्रयास से वो विजाती प्रवृत्तियां सारी खत्म हो जाती हैं और सजाती प्रवृत्तियां जो है जीवित होती हैं। तो वो जो है आपको इस हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति अर्थात आपकी जो है उन्नति में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। तो आप निरंतर जो है इसमें प्रयास करिए, निरंतर जो है इसके लिए आप काम करिए, तब जो है आप परम श्रेय को प्राप्त होगे, परम आनंद को प्राप्त होगे। अंत तक उन्नति करते जाने की ये अंतः क्रिया है। तो जब तक आप अंत तक ये उन्नति करेंगे, जब तक आप ये इस प्रक्रिया में जिएंगे, तब जो है आपको वो स्थान, वो स्थिति प्राप्त होगी। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तो इसी पे बल देते हुए श्री कृष्ण कहते भी हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले जो लोग हैं वो मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं और जिससे वो नैष्कर्म सिद्धि शीघ्र होती है, वो असफल नहीं होती, सफल होती है। क्योंकि जब आपका इस शरीर से मोह और जो लोक बंधन की विषय वस्तुएं हैं इनका जब आपने खात्मा किया, तब जो है आपको वो स्थिति प्राप्त हुई। तो शीघ्र का तात्पर्य क्या, कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण ये परम सिद्धि मिल जाती है। तो शीघ्र का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है कि क्या कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण परम सिद्धि मिल जाती है, कि जो इस कर्म को बताया कि आपको यज्ञ के माध्यम से वो श्वास और प्रश्वास को पकड़ना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, इस सोपान में क्रमशः चढ़ने का विधान है। जैसे कि सीढ़ी आप चढ़ते हैं एक एक करके तब वहाँ पे पहुँचते हैं, उसी प्रकार ये भी है कि आप जो है नित्य जब इसका चिंतन करते हैं, नित्य जो है इस पे काम करते हैं, तब एक बाई एक जो है आप ऊपर चढ़ते जाते हैं। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा और किसी ने छलांग लगाई और जो व्यक्ति मान लीजिए कोई 10 साल से ध्यान कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन में वैसी स्थिति मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आप करते हैं, सीखते हैं और उसके बाद आपकी जो है स्थिति, आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद जो है आपको एक समय पे उस परम ब्रह्म परमात्मा की स्थिति प्राप्त होती है, उसको आप जान पाते हैं, उसके अंश हो जाते हैं। तो बोध का विषय है और बोध ही आपको जो है उस स्तर पर पहुंचाएगी जहां पे आप रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि वो जो है मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्ति को प्राप्त हो, और निरंतर अध्ययन से, निरंतर उसके प्रयास से अगर इस बात को वो समझ गया और सांसारिक जीवन को त्यागते हुए अर्थात इसमें लिप्त ना होते हुए, आसक्त ना होते हुए, अपने बोध से, अपने
अपने ज्ञान से इस बाधा को काट कर वो जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो इस संसारिक जीवन से मुक्त होकर शाश्वत आनंद ईष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है और यही आशा है कि आप इन बातों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि इस समाज में लोगों को आवश्यक है कि वो सीखें, ताकि उनके बातों में वो तार्किकता, वो भाव, वो जो सच में सीखने की प्रवृत्ति हो, ताकि हम किसी भी ऐसी बातों में ना उलझें जो हमारे ही दुखों के कारण बने, हमारे ही परेशानियों के कारण बने। तो हम किसी के किसी भी तरीके से परेशान होने का जो कारण है वो उसके विचार ही होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उस समय ना तो उनके पास कोई पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना तो कोई पैसा है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो बहुत खुश रहते हैं। वो कुछ बिन रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आता रहता है। क्यों? क्योंकि अभी उनके अंदर वो विचारों का जो है घड़ा भरा नहीं है। जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो वही थॉट्स, वही विचार आपको जो है अब वो घड़ा भरने लगता है, और फिर आप जो है उन विचारों का पर्दा आपके सामने पड़ने लगता है। फिर जो आपको सामने दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, और आप अज्ञान में, आप अंधकार में बहुत ऐसी गलती करते हैं जिसका अगर विश्लेषण आप करेंगे तो आप खुद शर्मा जाएंगे। तो यही उम्मीद है कि इन बातों को थोड़ा सोचिए, समझिए, और उसके बाद जो है आप इस स्थिति पे आइए, इस स्थान पे आइए जहाँ पे आपका जो बात है उसमें एक गहरी तार्किक बात हो। कॉग्निटिव स्किल पे जाके आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि इसमें जो है आपकी बढ़ोतरी होती रहे, और निरंतर ध्यान से, मंथन से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसी बात को समझते हुए अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।